आज आप लोगों से मुझे YouTube पे बात करने का मन कर रहा है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और मैं एक नई पहचान की खोज में निकला हूँ। क्योंकि अपना ऐसा मानना है कि जब तक जियो, लोग आपको जाने पहचाने आप क्या हो। दोस्त, मायने ये नहीं रखता कि आप क्या थे। दोस्त, मायने ये रखता है कि आप हो क्या एट दिस टाइम। ये बहुत अपनी ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप हो क्या। तो ये मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को मैं महसूस किया हूँ कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या होने वाला है, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना तो मेरे हाथ में है कि हम जो चाहेंगे हमें वो चीज़ें मिलेंगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे YouTube के माध्यम से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात के माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में असंभव बोल के कुछ भी नहीं है। आज जिस तरह का दौर चल रहा है, आज जिस तरह के भगम भाग दुनिया में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनको ये सोचने का फुर्सत नहीं है कि बगल में क्या हो रहा है, ये देखने का फुर्सत नहीं है कि बगल के लोग क्या कर रहे हैं, दुख में है या सुख में है। इस तरह का दौर चल रहा है। लेकिन इस भागम भाग दौड़ में भी आप अपने आप को बहुत खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। मैं जिस मैसेज को आप तक देना चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि दोस्तों, ज़िंदगी में नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आज ये वीडियो अगर बना रहा हूँ तो मैंने कहा मैं एक पहचान की खोज पे निकला हूँ। मैं एक नया पहचान, एक नया फेस अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में मैं एक नए पहचान के साथ आना चाह रहा हूँ, जिसमें इस पहचान को बनाने के लिए आज के मार्केट में बहुत सारे ऑक्यूपेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान, अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। नो डाउट आज के डेट में मैं अपनी लाइफ का 60% या कह सकते हैं 70% तक जो है मैं अपनी लाइफ जी लिया। अभी 30% लाइफ बाकी है। अभी तक तो जो लाइफ में हुआ चला, ये भगम भाग, जीवन संघर्ष, बहुत तरह की चीज़ें हुई। हर तरह की ज़िंदगी मैंने जिया और हर तरह की ज़िंदगी मैंने एंजॉय भी किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। आज YouTube के माध्यम से मैं देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया से अटैच हूँ बोल के मैं आज बहुत ज़्यादा मैं इंक्रेज हुआ हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आज के डेट में जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि मेरे लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपने लाइफ के हर चीज़ को आप पा सकते हो। आप जैसा सोच रहे हो वैसा बन सकते हो। मैं देख रहा हूं कि आज YouTube के माध्यम से ऐसे लाखों लोग हैं जो आज अपनी ज़िंदगी में सफल है। क्या हम उनसे इंक्रेज नहीं हो रहे हैं? हमारे पास टाइम तो है, हमारे पास टाइम है रील देखने का, स्क्रॉल करने का, हर तरह का टाइम है। ऐसे लोग भी होने चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो शायद आज हम आपके सामने नहीं होते। क्योंकि अगर हम आप हैं तो मैं बोल पा रहा हूं, इसी में आज मैं कर रहा हूं। अगर तो क्या मैं दूसरे की रील स्क्रॉल नहीं करता? करता हूं, सीखने के लिए करता हूं। क्या मैं दूसरे के YouTube को लाइक और कमेंट नहीं करता हूं? करता हूं। क्यों करता हूं, क्यों देखता हूं? सीखने के लिए कि मुझे नया क्या सीखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है
तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। पहला तो माइंडसेट, आप चाहते क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको माइंडसेट करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो करना चाह रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए। कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये छोड़ दीजिए। आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए। मैं आज जो करना चाह रहा हूँ, मैं जो YouTube के माध्यम से आज जो इंक्रेज हुआ हूँ कि आज YouTube के माध्यम से इतने सारे लोग आज अपनी फ्रीडम लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों एक्सक्यूज़ दूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। गाइस, इतना बता रहा हूँ कि आज आपके सामने जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, हमारे अगल बगल आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, लोगों की नज़रिया हो सकती है मेरे को लेकर के, कुछ भी हो सकती है XYZ, लेकिन डज नॉट मैटर। ये मायने नहीं करता। मायने ये करता है, मैटर ये करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लोगों को सोचने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना। तो मैटर ये करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आज मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन एक मेरे जो ड्रीम थे, मैंने उस ड्रीम को अचीव भी किया। क्यों किया? क्योंकि वो मेरा ड्रीम था, वो मेरा सपना था। अब मेरा एक सपना बस बचा हुआ है कि मैं एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक अपने देश के अंदर मैं एक अपना पहचान बनाना चाह रहा हूँ। पहचान का मीन्स ये होता है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। क्यों बनते हो? क्योंकि आप वैसा सोचते हो। क्या आप जानते हैं, हमारी ये यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की जो अनंत शक्तियाँ हैं, ये हमारे बातों को सुन रही हैं, हमारे विचारों को समझ रही है। आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आज आपने कभी वो महसूस किया है कि आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हो वो होता है? इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वही सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। आप सोच के देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपनी जिंदगी में वही पाते हैं जो सबसे ज्यादा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, वो हर वक्त नकारात्मक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, वो बहुत ज्यादा ग्रैब कर लेता है। हम वो जो चाहते हैं वो नहीं सोच पाते हैं। हम सिर्फ कुछ पल के लिए सोचते हैं कि काश मेरा ऐसा हो जाता, काश मेरा वैसा हो जाता। ऐसे नहीं होता है दोस्त। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, सिर्फ चाहने से नहीं होता है, आपको एक्शन में आना पड़ता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी बातों को सृष्टि समझती है, हमारे विचारों को सृष्टि समझती है, सुनती है। आप कभी देखना, आपके मन में जो विचार आते हैं ना, पॉजिटिव विचार जो आते हैं वो कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार जो है आपके दिमाग में, माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसमें रहता है, जिसके कारण ये होता है कि नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है और सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ बहुत कम होती है, क्योंकि हम कम सोच पाते हैं। दोस्त, मैं बहुत बड़ा बात बोलता हूँ, ये ब्रह्मांड जो है ना, आपके चाहने और न चाहने से ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप ब्रह्मांड से किस तरह से आप पा सकते हो, आपको उस पे आपको गौर करना पड़ेगा।
उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और वो होता है पाने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ दिनों के लिए ग्रैब करके देखिए। बहुत मुश्किल है, मैं जो बोल रहा हूं ना, बहुत मुश्किल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको बोल सकते हैं, जो यूनिवर्स, जब आप कुछ यूनिवर्स से डिमांड करते हैं, मांगते हैं, आप यूनिवर्स से मांग के देखिए। मांगने का जो तरीका होता है, पाने का जो तरीका होता है, उससे यूनिवर्स प्रभावित होती है। आप हमारी बातों पे गौर फरमाइएगा कि आप जब यूनिवर्स से मांग रहे हो तो किस अंदाज में मांग रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। आप कैसे पाना चाहते हो। मैं इसलिए ये चीज बोल पा रहा हूं दोस्तों कि मैंने इस अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने समझा है। मैं आज YouTube के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ऐसे बहुत सारे लोग जो है, आज ब्लॉगर जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपनी वीडियो बना करके आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उन्हीं में से मैं एक बंदा हूं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने एब्जॉर्व किया। ये सृष्टि जो है हमें सब कुछ देना चाह रही है, हमें सिर्फ लेने आना चाहिए, हमें मांगने आना चाहिए। हमारे जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अगर मैं मेरी बातों को अन्यथा मत ले जाइएगा आप लोग, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब एक कम्युनिटी किसी एक इंसान के ऊपर नजर दृष्टि जब वो दड़ा उस पर रख देती है और उसके बारे में चर्चा करती है, तो उस व्यक्ति का भला होना 100 नहीं 1000% सही है, होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी की जो नजर है उसके ऊपर पड़ चुकी है, उसका कल्याण होना ही होना है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि कम्युनिटी के साथ साथ ये यूनिवर्स भी सोचे कि ये जो हमसे मांगा है ये लेने के लायक है कि नहीं, पाने के लायक है कि नहीं। इसके लिए आपको मैं ये गाइड करूंगा, ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग को यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था, द सीक्रेट एक मूवी था हिंदी, वो मुझे 17 सितंबर 2022 को मेरे को मिला। सॉरी, 17 सितंबर 2017 को मेरे को मिला था। मैं उस समय इस मूवी को देखा, उस समय हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगल में जा रही थी और इस स्ट्रगल के पार्ट में हमारी लड़की भी हमारे साथ थी, हमारी फैमिली भी हमारे साथ थी। मैंने वो स्ट्रगल देखा है, लेकिन उसके साथ साथ जब मुझे वो सीक्रेट मूवी मिली ना दोस्तों, तो मुझे जैसे लगा कि मुझे एक शक्ति मिल गया है, मुझे एक तिजोरी की चाबी मिल गई है। जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए कि आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं है, लेकिन आप ये फील करके चलो कि हाँ आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, आपको इसमें खुश रहना है। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको खुश रहना है, आप क्या कर पाओगे? आपके घर में आप खा रहे हो दाल चावल या नमक रोटी खा रहे हो, लेकिन आप महसूस करो कि आप 56 भोग खा रहे हो, कर पाओगे? आप बोलोगे अरे देवनाथ जी आप तो पागल जैसा बात कर रहे हो। लेकिन पागल की बात नहीं है, इतिहास गवाह है, इतिहास उसी ने रचा है जिनको लोगों ने पागल कहा है। तो आपको पागल बनना पड़ेगा, पागल अपने कर्म क्षेत्र में बनना पड़ेगा। आपको वो फील करना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ है। मैंने वो महसूस किया मेरे दोस्त। आज मुझे पता नहीं कि हमारे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई बुरी संगत में रह करके किसी को मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि किसी को तकलीफ ना हो। मैं सृष्टि को हर वक्त, मेरे पास नहीं भी था तब भी मैं हर वक्त इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलता था, थैंक्स मुझे ये सब देने के लिए, जबकि मेरे पास नहीं था। आज मैं अपनी लाइफ की उस पड़ाव में आ चुका हूं जिस पड़ाव पे अब मुझे
उस पड़ाव पे जाना है जहां पे मैं एक सामाजिक तौर पे मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, लोगों की भावनाओं को समझ सकूं। मैं YouTube के माध्यम से एक पहचान बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि YouTube का में पहचान बनाने का मतलब यह है कि यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको। इसमें कुछ चीजें ऐसे होती है दोस्तों, मेरा जो मुख्य तथ्य था लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको बताना, कि आप एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में शामिल करके देखिए। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था कि अभी जो इस समय मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि दोस्त मैं भी एक ब्लॉगर बनने का कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों के बीच पहचान बनाना चाह रहा हूं, तो मैं कुछ फैमिली ब्लॉग भी बना रहा हूं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे ब्लॉगर प्रेमी हैं, जो फैमिली ब्लॉग देखते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और मैं तहे दिल से उस सृष्टि का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं जो इस सृष्टि ने मुझे अपने लाइफ में वो सब कुछ करने का मौका दिया है और आगे भी करने का मौका दे रही है और मेरे सपनों को धीरे धीरे साकार कर रही है। आप सभी से मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं जो ब्लॉग बना रहा हूं, फैमिली ब्लॉग, आप लोग हमारे ब्लॉग पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी समाज में एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि एक ऑनेस्टी से, एक घूमते फिरते हुए एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ आप यहां से पैसा अर्न कर सकते हो, आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आज अगर मैंने इस वे को चुना है, इस रास्ते को चुना है, मैं इस पे चलना भी शुरू किया हूं। इसमें हमारे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसमें कुछ अच्छी, क्या सारी अच्छी बातें हैं, आपकी मेमोरीज, आज जो आप YouTube बना रहे हो, कल 10 साल के बाद जब आप उस YouTube में जाओगे, देखोगे, अपने किए हुए सारी चीजों को जब देखोगे, आपको वो सारे स्टोर मिलेंगे। आप देख सकते हो कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, आप अपनी जर्नी को विजिबिलिटी नहीं, आप उसको पूरा देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। ये मेमोरीज उसमें ऐड हो जाती है। हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे वो हमारे फैमिली की तरह हो जाएंगे, एक परिवार की तरह हो जाएंगे। क्या स्नेहस ब्लॉग @स्नेहस ब्लॉग में ऐसा क्या है? मुझे पता है दोस्त कि हो सकता है मेरी से गलतियां हो रही है, मैं हो सकता है कैमरे के सामने थोड़ा बोलने में झिझक रहा हूं, लेकिन मैं मंच पे बहुत अच्छा बोलता हूं। आप लाखों लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं बोल लूंगा, बहुत अच्छा बोलता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। फिर से आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर थोड़ा सी भी मोहब्बत अगर आपके दिल में है, हमारे इस चैनल को लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है शायद हमारे इस चैनल बनाने से, हमारे इस ब्लॉग को करने से अगल बगल के कुछ ऐसे युवा जनरेशन हैं जो जॉब रोजगार की, बेरोजगारी की दौर में भटक रहे हैं इधर उधर, शायद उनको भी एक जिंदगी जीने का रास्ता मिल जाए। कह रहे भैया कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं, अंकल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स हर कोई कर सकता है। मेरा ब्लॉग बनाने का ये आज मेरी लाइफ में ऊपर वाला ने मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से सक्षम बनाया है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, उस परमपिता परमेश्वर का, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, जो मैंने चाहा इस ब्रह्मांड ने मुझे दिया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करो जो आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट देने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों का आभार व्यक्त करो। एक बार किसी को थैंक यू बोल के देखो, किसी को थैंक्स बोल के देखो। अगर उसने आपको कुछ भी दिया या नहीं भी दिया, कुछ बातें हो रही हैं, तो भी आप उसको एक बार थैंक्स बोल के देखो। आपके पास जेब में पैसा नहीं है चाय पिलाने का, कोई बात नहीं है, लेकिन मुंह से धन्यवाद तो बोल सकते। आप बोल के देखो ना, आपके जो शरीर में है ना, एक अलग ही इन्वायरमेंट, एक अलग ही आपके शरीर में कौतूहल जगेगा। क्योंकि जब किसी के साथ आप अच्छा बिहेवियर करते हो ना, तो ये अंदर की जो आत्मा है, जिसको बोलते हैं गॉड ऑफ नेचर, जो हमारे शरीर के अंदर है,
ये बहुत ही एनर्जेटिक फील महसूस करती है, आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। आप एक बार करके देखो। मैं तो करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं अब सोच लिया हूं कि मुझे भी YouTube से अपना एक पहचान बनाना है। मैं चाह रहा हूं, मेरे सपने तो पूरे हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं रहने के बाद मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा जगह बने जो मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करे, मेरे फैमिली को सपोर्ट करे। क्योंकि YouTube का जो जरिया है, YouTube का जो सफर है, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला है। ये ना तो 2 साल में खत्म होगा, ना तो 5 साल में खत्म होगा। ये लाइफ टाइम का सफर है। हम रहें या ना रहें, यादें रह जाएंगी। साथ ही साथ इस ब्लॉग बनाने के पीछे का एक और मैंने एक चीज जो महसूस किया, मैंने काफी वीडियो डाले अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अभी शुरुआत है हमारी, बहुत एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत छिटी सा व्यक्ति हूं यूट्यूब में, जो मैं आया हूं और स्टार्ट किया हूं। इसमें एक चीज मैंने महसूस किया कि जो मैं कभी अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाता था, आज फैमिली के साथ वीकली कहीं ना कहीं निकल जा रहा हूं, कहीं ना कहीं निकल जा रहा हूं। एक साथ बैठ रहा हूं, खाना पीना हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है। ये एक मजे की भी बात हो रही है। मतलब मैं तो थैंक्स यूट्यूब के क्रिएटर को देना चाह रहा हूं, जिस क्रिएटर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पे आप जिस तरीके से भी आप चाहो यहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं, कुछ टास्क हैं, आपको वो करने पड़ेंगे। आप सफल तभी हो सकते हो जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आप अपनी जिंदगी में आगे तभी बढ़ सकते हो जब आपके सामने जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, आप उनको हंसते हुए पार कर पाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी वो क्षमताएं, आपका वो जो इच्छा शक्ति है ना, वो कैसे जगेगी, मैं आपको बता रहा हूं ना। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, या आप मान लो आपके माता पिता हैं, या आप पति पत्नी हो, जब वो रात को सो रहे हो ना, आप फैमिली के एक क्या बोल सकते हैं, 1-in-1 आर्मी हो, कि आप हो तो ये फैमिली आप पे पूरा डिपेंड है। जब वो सोए तो जरा सोचना, आज मैं जो कर रहा हूं, मैं हूं तो इनके चेहरे पे मुस्कान है, आज मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। आपको अपने लिए नहीं, अपने कल के लिए आपको वर्क करना है। आप एक बार आप सभी दोस्तों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक बार मेरी बातों को गौर से समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है, लेकिन मंजिल को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फैमिली ब्लॉग में, @स्नेहा ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय यूट्यूब की, जिसने ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। थैंक्स यूट्यूब क्रिएटर, थैंक्स मेरे ऑल व्यूअर्स, थैंक्स मेरी ऑल बैक सपोर्ट फैमिली, थैंक्स।